भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ कई कहानियां बसती हैं। कुछ बहुत खूबसूरत तो कुछ बेहद डरावनी। आज हम एक ऐसी ही खौफनाक लोककथा की दुनिया में चलेंगे जो आज भी रात के अंधेरे में लोगों की रूह कपा देती है। और इस कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी से। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा से ये बात कहते आए हैं और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी नियम है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करना चाहता। ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव की। दिन के उजाले में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, हंसते खेलते बच्चे, अपने अपने काम में लगे लोग। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, गांव पर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा जाता था। इस खौफ की वजह सिर्फ एक नाम था, एक ऐसा नाम जिसे रात में लेने से भी लोग कतराते थे, मुरुक्कट्टा भूत। बस ये नाम ही काफी था कि गांव के हर घर का दरवाजा सूरज ढलते ही बंद हो जाए। तो ये मुरुक्कट्टा भूत आखिर है क्या भला? चलिए जरा इस डरावने सपने की बनावट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये दिखता कैसा है और इसका खौफ क्यों है। मुरुक्कट्टा, जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये एक ऐसा भूत है जिसका सिर नहीं होता। पर सबसे खौफनाक बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि उसका कटा हुआ सर कहीं और नहीं, बल्कि वो उसे अपने ही एक हाथ में लेकर घूमता है। और भी कुछ बातें हैं जो इसे और ज्यादा डरावना बनाती हैं। सोचिए, एक धड़ बिना सिर के चल रहा है और उसके हाथ में जो सिर है उसकी आंखें अंधेरे में दहकती हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वो है इसके कदमों की आवाज। रात के सन्नाटे में दूर से आती हुई एक गूंज, धप धप। अब आते हैं उस रात की कहानी पर जिसने इस डर को हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में जिंदा कर दिया। ये कहानी है रमेश नाम के एक नौजवान की। हुआ ये कि रमेश को पास के एक शहर से लौटते हुए काफी देर हो गई। अब घर जल्दी पहुंचने का एक ही रास्ता था, जो उसी जंगल से होकर जाता था जिसे सब भूतिया मानते थे। जंगल में घना सन्नाटा था। रमेश तेज तेज कदमों से चल रहा था कि तभी अंधेरे में से किसी ने उसे पुकारा। आवाज बहुत पास से आई थी। ओह, रुक जा! उस सुनसान डरावने रास्ते पर यह आवाज किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। रमेश का दिल तो जैसे हलक में आ गया। उसे गांव वालों की चेतावनी याद आई और उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। लेकिन अब उसे अपने पीछे कदमों की वो जानी पहचानी आवाज सुनाई दे रही थी, धप धप, जो और करीब आती जा रही थी। वो बुरी तरह से डर चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, पीछे कौन है? क्या हो अगर वो उस एक नियम को तोड़ दे? क्या होगा अगर वो बस एक बार पीछे मुड़कर देख ले? और फिर वही हुआ। डर पर इंसान की जिज्ञासा भारी पड़ गई। वो पल आ ही गया जब रमेश का सामना उस चीज से होने वाला था जिससे पूरा गांव कांपता था। रमेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और झटके से पीछे घूमा। जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई और एक जोरदार चीख उसके गले में ही फंसकर रह गई। ठीक उसके पीछे एक धड़ खड़ा था, बिना सिर के, और उस धड़ के एक हाथ में था एक कटा हुआ सिर, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। और फिर उस कटे हुए सिर के हिलते होंठों से एक बहुत ही भयानक, नामुमकिन सी मांग निकली, मेरा सिर, मेरा सिर वापस दे दे। तो उस भूत को देखने और उसकी आवाज सुनने का अंजाम क्या हुआ? उस एक नियम को तोड़ने की कीमत रमेश को आखिर कैसे चुकानी पड़ी? जो हुआ वो बहुत भयानक था। रमेश के पैर जैसे सुन्न पड़ गए और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उसकी आंखें तो खुली थीं, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस खौफनाक मंजर ने जैसे उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली थी और कुछ ही दिनों के अंदर रमेश की मौत हो गई। रमेश की कहानी उस गांव के लिए एक सबक, एक आखिरी चेतावनी बन गई। और यही कहानी है जो आज भी उस मुरकट्टे की किंवदंती को जिंदा रखे हुए है। इसीलिए आज भी वहां के लोग एक बात जरूर कहते हैं कि अगर कभी उस जंगल से रात के अंधेरे में गुजरना पड़े और कोई ऐसा इंसान दिखे जो अपना ही सिर हाथ में लेकर चल रहा हो, तो ये समझ लेना कि मुरक्कट्टा भूत किसी और को नहीं बल्कि उसे ही देखने आया है। और उसके बाद क्या होगा ये शायद अब बताने की जरूरत नहीं।